अली हुसैनी खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के धार्मिक नगर माशहद में हुआ था। उनके पिता जावाद खामेनेई खुद एक धार्मिक परिवार से थे और घर में बचपन से ही धर्म और किताबों की महत्ता सिखाई जाती थी। स्कूल के दिनों में ही अली ने देखा कि उनके समाज में न्याय और आज़ादी की कमी है। राजा की सरकार शाह अक्सर साधारण लोगों के अधिकारों को दबाती थी। अली का दिल धर्म के साथ साथ आज़ादी और इंसाफ की आग से जलता था। किशोर अवस्था में ही उन्होंने धर्म की पढ़ाई शुरू की और 1960 के दशक में शाह की नीतियों के खिलाफ विरोध करना शुरू किया। यहीं से उनका जीवन एक संकल्प और कठिनाई की राह पर चल पड़ा। उनके आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, जेल में तंग किए गए, पीटा गया, लेकिन उनका जोश कभी भी नहीं टूटा। ये मानसिक शक्ति ही आगे उन्हें इतिहास की सबसे प्रमुख शख्सियतों में बदलने वाली थी। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे इस्लामी क्रांति कहते हैं। शाह की ताकत ढह गई और आम लोग धर्म, स्वतंत्रता और न्याय के लिए सड़कों पर आए। अली खामेनेई इसी क्रांति का एक प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने लोगों को आवाज़ दी, उम्मीद दी और ये बताया कि आम इंसान भी इतिहास बदल सकता है। क्रांति के बाद उन्होंने देश के नए शासन में कई जिम्मेदारियां निभाईं। 1981 में उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। देश एक युद्ध की स्थिति में था और लोग भय, कठिनाइयों और कठिन फैसलों से जूझ रहे थे। जब 1989 में ईरान के संस्थापक नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हुआ तो अली खामेनेई को सुप्रीम लीडर यानी आखिरी निर्णय लेने वाला उच्चतम नेता चुना गया। एक ऐसा पद जिसमें देश की धर्म, राजनीति और सेना सभी शामिल होते हैं। उनका शासन विवादों से भरा रहा। कई लोग कहते हैं कि कठोर नीतियों, विरोधियों के खिलाफ सख्ती और आज़ादी को सीमित करने के कारण ईरान में आंतरिक संघर्ष बढ़ा। कई बड़े विरोध और प्रदर्शनों को संघर्ष के रूप में देखा गया। एक घटना जिसने न केवल ईरान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी झकझोर दिया। 28 फरवरी 2026 की रात को ईरान में एक गंभीर सैन्य तनाव का माहौल था। बड़े पैमाने पर हवाई हमलों की खबरें सामने आईं, जिसमें कई रणनीतिक ठिकानों और नेतृत्व केंद्रों को निशाना बनाया गया। अली खामेनेई अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे जब उन पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ईरानी सरकार ने इस खबर की पुष्टि की और देश भर में 40 दिनों का शोक घोषित किया गया। देश के कई हिस्सों में लोग भावनाओं से भरे हुए दिखाई दिए, कुछ रोते हुए, कुछ मौन अनुष्ठानों में शामिल होते हुए। ये घटना न सिर्फ एक व्यक्ति की मौत थी बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ भी थी, जिसने ये सवाल उठाया कि आगे ईरान और मध्य पूर्व की राजनीति किस दिशा में जाएगी।